हेलो क्लास 9th। आज हम लोग 3E एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। कुछ लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट किया कि सर लाइट कम है, दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा जिस तरह से सुविधा बन पा रही है हम लोग उस तरह से पढ़ा रहे हैं। यहाँ कोई 100% कोई वीडियो बनाने वाले कार्य काम नहीं करते हैं कि हम आपको बिल्कुल सुविधाजनक लाइट भी पड़े और आपको सब अच्छा दिखाई भी दे। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एज इट आपको बात समझ में आ जानी चाहिए और ये बिल्कुल बेकार वाली बातचीत करना बंद कर दीजिए। समझ गए ना? बिल्कुल ठीक तरीके से जैसा भी हम पढ़ा पा रहे हैं आपको दिखाई देना चाहिए और दिखेगा। अगर आप अपने वीडियो की क्वालिटी सुधार करके देखेंगे पूरा वीडियो साफ साफ दिखाई दे रहा है और लाइट की ऐसी कोई समस्या नहीं है। वीडियो नहीं समझ में आता है, कोई सवाल आपको नहीं समझ में आता, वीडियो को रिपीट करिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, है ना। जो वाजिब बात हो उसका कमेंट करिए। हमें वीडियो साफ नहीं दिख रहा है, लाइट कम है, ये क्या मतलब है भाई? अभी जूम में पढ़ाना शुरू करेंगे, इससे भी घटिया दिखेगा। जिन लोगों ने कमेंट किए ध्यान से सुन लें, अब इस तरह के कमेंट नहीं होने चाहिए। जितना सुविधाजनक हो सकता मैंने आपके लिए कर रहे हैं। बात क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात, जैसे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो सीधे लिखते सर समझ में नहीं आया। अरे समझ में नहीं है तो आप दोबारा वीडियो को रिपीट करिए, फिर से धीरे धीरे देखिए इसको आराम से। मतलब आप इतने अच्छे पढ़े, इतने विद्वान अभी एकदम तुरंत तो नहीं हो जाएंगे कि आप पहली बार पढ़े चीज़ तुरंत तो समझ में आ जाए। हो सकता है कि आपको पहली बार में नहीं समझ में आई, बात आपने ध्यान से नहीं सुनी, तो आप उसको दोबारा रिपीट करिए, दोबारा देखिए और ठीक से देखिए। आगे बात समझ में? हम क्वेश्चन को एक एक करके बता रहे हैं, पूरी रीजन उसमें समझा रहे हैं। किसी ने लिखा सर -4z क्यों लिखा? तो हमने आपको समझाया था कि देखिए इसमें दोनों जो माइनस के टर्म है, निगेटिव टर्म, उनमें कॉमन टर्म कौन है? जेड है। इसलिए जेड में जेड जो निगेटिव टर्म आपको सवाल में दिए हैं उनमें दोनों में कॉमन टर्म जेड है, इसलिए जेड के साथ निगेटिव टर्म लगाया गया है, इसलिए जेड के साथ माइनस लगा हुआ है। बताया क्वेश्चन में, आपको एग्जाम्पल देते समय 2 बार 4 बार चिल्ला के सुनाया है, बट आपको सुनना थोड़े ना है, सिर्फ कमेंट करना है। तो अब ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। आप अदर टीचर की तरह मत चला के चलिए कि हम बिल्कुल जैसे 6, 7, 8 में करते थे और जैसे चलता था वैसे चलेगा। हमारे साथ नहीं चलेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा आप मत पढ़िएगा, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए बिल्कुल। आगे बात समझ में? लापरवाही नहीं चलेगी इस तरह से। एक एक चीज हम समझा रहे हैं और बिल्कुल विधिवत तरीके से समझाया जा रहा है। आप वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा समझिए। और रह गई लाइट की समस्या, वीडियो बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को सुधार करके फिर से देखिए। चलिए तो हम 3 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे आपने पढ़े भी थे 8th में, a + b का होल क्यूब। अगर नहीं भी पढ़ा तो हम लिख रहे हैं a - b का होल क्यूब। ये दो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं आगे, a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब। इसका सिंपल फॉर्मूला था a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। बहुत आसान तरीके से a³ पहले वाले का क्यूब, फिर दूसरे वाले का क्यूब, फिर प्लस 3 अपनी तरफ से a × b दोनों का गुणा और फिर ब्रैकेट में दोनों का सम a + b। ऐसे जब इसका लिख लेंगे तो जहां प्लस लगा वहां माइनस लगाते चले जाइए। a³ - b³ - 3ab इन ब्रैकेट a - b। ये दो फॉर्मूले आपके यूज होंगे इसमें। इन दो फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन चलने हैं आपके। तो ये फॉर्मूले आपको पहली बार तो लर्न करने हैं। अब इनको लर्न करिए और लर्न नहीं कर पाएंगे तो भैया आपको फिर समझ में आना मुश्किल होगा, फिर आप बस लिखते रहिए कि समझ में नहीं आ रहा। पहले समझिए। एक तो वीडियो को बीच में ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद फिर देखेंगे नहीं बस तुरंत क्वेश्चन सर समझ में नहीं आ रहा लिख दीजिए, ताकि सर को पता चले वीडियो देख रहे हैं। बस जो तुम कर रहे हो ये हम करने की सब चीजें जानते हैं कि बच्चे क्या क्या कर सकते हो। आप लोग सिर्फ कमेंट कर दो कि सर समझ में नहीं आ रहा, ताकि सर को पता चले कि वीडियो हम देख रहे हैं। आप कतई वीडियो नहीं देख रहे हैं, अगर वीडियो देख रहे होते तो ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता कि ना समझ में आए। और जो वीडियो देख रहे हैं प्रॉपर उनसे आप पूछिए कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ गए? अब फालतू बकवास बिल्कुल बंद। चलिए क्वेश्चन देखिए, पहले एग्जांपल देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, पहले नंबर क्वेश्चन का ए पार्ट। पहले नंबर क्वेश्चन के ए पार्ट में लिखा है 3x + 2 का होल क्यूब। इसको खोल देना है। तो देखिए यहाँ पे a की जगह क्या लिखा हुआ है 3x, b की जगह क्या लिखा है 2। चलिए खोलिए।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हम वैल्यू जब भी लिखते हैं ब्रैकेट लगा के लिखते हैं ताकि कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए कुछ। 3 ए की वैल्यू कितनी है 3x, बी की वैल्यू कितनी है 2 इन ब्रैकेट 3x प्लस 2, ए क्यूब बी क्यूब 3 ए बी ए प्लस बी, बस और कुछ नहीं। कैलकुलेशन स्टार्ट करिए। इसका जब क्यूब करेंगे 3 का क्यूब 27 आएगा, x का क्यूब x क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 आएगा। इधर देखिए गुणा करना पहले 3 × 3 9 हुआ और 9 × 2 18, तो ये कितना हो गया 18x 18x। इसका कैलकुलेशन हो गया। अंदर ब्रैकेट पे क्या लिखा 3x प्लस 2। अगली स्टेप में इसका अंदर फिर मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए 27x क्यूब प्लस 8 प्लस इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 18 3 जा 54x क्यूब स्क्वायर x स्क्वायर x इंटू x x स्क्वायर आएगा, ये इंटू ये करेंगे 36x और ये आंसर हो पहला पार्ट। कोई दिक्कत हो बताइए, नोट करिएगा ठीक से। एक और देखते हैं इसी पे बेस, एक क्वेश्चन और है 3a प्लस 1/4b का होल क्यूब। तो देखिए a की जगह पे क्या लिखा है 3a, b की जगह क्या लिखा है 1/4b। चलिए उसी तरह चलिए a क्यूब प्लस b क्यूब, b की वैल्यू 1/4b प्लस 3 a की वैल्यू कितनी है 3a, b की वैल्यू कितनी है 1/4b ब्रैकेट 3a प्लस 1/4b, a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस b, ये a है ये b है, फॉर्मूले में उठा के वैल्यू रखिए और कुछ नहीं किया हमने। कैलकुलेट करिए, इसका क्यूब करें कितना आएगा 27a क्यूब प्लस 1/, इसका क्यूब करिए 64b क्यूब, 4 का क्यूब 64 b क्यूब, 1 का क्यूब बनाएगा 4 का 64 b क्यूब प्लस 3 × 2 3 9a अपॉन 9a ऊपर ऊपर का गुणा। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होता है। चलिए मल्टीप्लिकेशन कराइए 3 × 3 9 हो गया a, तो 9a आ गया और अपॉन 4b इन ब्रैकेट 3a प्लस 1/4b। अब अगली स्टेप में इनका मल्टीप्लिकेशन अंदर करा दीजिए, आंसर कर दीजिए 27a क्यूब 1/64b क्यूब, ये एक्सपेंड करना सिखाया जा रहा है, ये इंटू ये करेंगे तो कितना आएगा 27a²/4b प्लस 9a/16b²। सिंपली मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेट कर दीजिए, कर लेंगे आप। तो इस पर एक सवाल आप करिएगा अपने आप से इस टॉपिक पे, इस वाले फॉर्मूले पे बेस एक सवाल आपके लिए हम लिख रहे हैं, इसको आप करके हमको आंसर करिएगा। 1 प्लस 2a/3 का होल क्यूब, इसका आंसर निकालना है आपको, ठीक है। डू योर सेल्फ करिए अपने आप से। चलिए अब दूसरे फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, फॉर्मूला याद होगा तो फटाफट हो जाएगा, कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन लिखा 5a - 3b का होल क्यूब। अब यहाँ माइनस लगा a क्यूब a - b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, तो ये फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला होता है a क्यूब, तो a की वैल्यू कौन है 5a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 × 5a × 3a 3b ब्रैकेट 5a - 3b, a क्यूब b क्यूब 3ab a - b, ये a की वैल्यू है ये b की वैल्यू, ये a और b की वैल्यू इस फॉर्मूले में लगा दी गई, बस और कुछ नहीं किया हमने। फॉर्मूला याद होगा तो आ जाएगा। इसका क्यूब करिए 125a क्यूब माइनस 27b क्यूब, ओके क्यूब किया 5 का क्यूब 125 a क्यूब, 3 का क्यूब 27 b क्यूब, 3 × 5 15, 15 × 3 45 ab 5a - 3b। अगली स्टेप में ब्रैकेट का गुणा करा देना है 125a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 2 × 5a²b, ये इंटू ये कराएंगे 2 × 5 a² b ऐसे लिखा रहे, इस माइनस का गुणा जब इससे होगा प्लस हो जाएगा, ये इंटू ये करेंगे तो कितना आएगा 5 और 3 135, a ऐसे लिखा रहेगा b × b b² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ जाएगा। इस पर बेस दो सवाल हम आपको दे रहे हैं, इस बार एक नहीं दो देंगे। इस पर आप करिए 3x - 5/x का होल क्यूब, एक ये है और एक और लिखिए 4a/5 - 2 का होल क्यूब, इन दोनों के आंसर आप निकालेंगे। ये दोनों आप करिए, डू योर
सेल्फ। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। तो ये थे एक्सपेंड करना, किस तरह से एक्सपेंड करेंगे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा इस पे फैक्टराइज कैसे करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं। जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा है 8a³ प्लस 27b³, ठीक, अच्छी बात है, प्लस 36a²b, 36a²b और 54ab², 54ab²। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। जरा देखिए a³ का टर्म ये है और a³ का टर्म ये है, तो इसी से जरा बनाइए। इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2a का होल क्यूब, इसको कंबाइंड होल क्यूब लगाइए, 8 का क्यूबिक रूट 2, a³ का क्यूबिक रूट a होल क्यूब लग जाएगा, मतलब क्यूबिक रूट लेकर के अंदर लिख दीजिए, होल क्यूब लगा दीजिए। 27 का क्यूबिक रूट 3, b³ का क्यूबिक रूट b और उसका होल क्यूब। तो देखिए सर a की जगह कौन आ रहा है 2a, b की जगह कौन आ रहा है 3b। हमारा फॉर्मूला होता है a³ b³ प्लस, अब इसको नहीं देखेंगे, कुछ अपने आप से देखना कैसे एडजस्ट होगा। 3 होता है फॉर्मूले में हमारी तरफ से, क्योंकि सारे प्लस के हैं। देखिए यहाँ पे सारे सिंबल काहे के हैं, प्लस के हैं। अगर सारे सिंबल प्लस के हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर माइनस के आएंगे सिंबल, अगर माइनस का एक या दो सिंबल जैसे दिखेंगे, जैसे 2 सिंबल दिख जाएंगे, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सवाल देख करके काम करेंगे। ये a की वैल्यू हो गई है, b की 3, a की वैल्यू कितनी है 2a, b की वैल्यू कितनी है 3b। इन ब्रैकेट क्या आएगा 2a प्लस 3b। देखिए इसको कैलकुलेट करके देखिए तो यही लिखा हुआ है, दिखाते हैं हम आपको। ये इंटू ये करिए, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 देखिए 6 इंटू 3 कितना हो गया 18, a इंटू b, तो 18ab है ना, ये कितना है 18ab है कि नहीं है 18ab ये, और 18ab का जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो देखो 36a²b ही आएगा। यानी जब आप इसको अपने स्टेप में लिखोगे अपने आप ये फॉर्मूले पे तक चेंज हो जाएगा। करना क्या है, जिन टर्म्स के क्यूब हैं, जिन जिन के क्यूब हो रहे हैं उनके क्यूबिक रूट निकाल के होल क्यूब लगा दीजिए। क्यूबिक रूट निकाल करके होल क्यूब लगा दीजिए। 8 का क्यूबिक रूट 2, a³ का क्यूबिक रूट a होल क्यूब, 27 का क्यूबिक रूट 3, b³ का क्यूबिक रूट b होल क्यूब। तो ये आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू मिल जाएगी। अगर प्लस का सिंबल है तो प्लस लगाते हुए 3ab, 3 हमारी तरफ से, a की वैल्यू कितनी है 2a, यहाँ 2a लिख दीजिए, b की वैल्यू कितनी है 3b यहाँ लिख दीजिए। ऊपर मत देखिए, यहीं से देखना है सब कुछ, और ब्रैकेट a प्लस b, a की वैल्यू कितनी है 2a और b की वैल्यू कितनी 3b। ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अगले स्टेप में क्या बन जाएगा a³ b³ 3ab a प्लस b क्या बनेगा 2a प्लस 3b का होल क्यूब। इसको अगर लिखना है फैक्टर के फॉर्मेट में तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 बार है ना होल क्यूब, मतलब 3 बार 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b आंसर फैक्टराइज हो गया। सर क्लियर हुआ? एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। सब फॉर्मूले का खेल है बेटा, फॉर्मूले याद करेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। टेक्निक समझिए कैसे लिख रहे हैं। अब जरा देखिएगा 1 प्लस 27 अपान 125, 27 अपान 125 a³ प्लस 9 अपान 5a प्लस 27 अपान 25 a²। ध्यान दीजिए क्यूब वाले टर्म कौन है, इसका क्यूबिक रूट निकल सकता है और इसका क्यूबिक रूट निकल सकता है। जिनके क्यूबिक रूट निकलते हैं उन्हीं को पकड़ना है आपको। जिन टर्म्स के क्यूबिक रूट निकलेंगे सिर्फ उन्हीं को पकड़ना है, बाकी से कुछ नहीं करना आपको। 1 का क्यूबिक रूट 1 होल क्यूब, इसका क्यूबिक रूट 27 का क्यूबिक रूट 3, 125 का क्यूबिक रूट 5 और a³ का a, और इस पूरे के ऊपर क्या लग गया होल क्यूब। ये a की वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये a की वैल्यू हो गई, और ये किसकी वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। देखते जाओ, ये a³ लिखा है, ये b³ लिखा है, 3 हमने लिख लिया। किसकी जरूरत है a की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है, b की जगह देखो कितनी वैल्यू लिखी b की, यहाँ पे b है 3/5 a। चेक करिए a³ b³ 3ab ब्रैकेट a प्लस b, a
प्लस बी। ये ए था, ये बी था, हमने क्या किया, ये ए और बी की वैल्यू, ये ए और बी की वैल्यू उठा के इसमें जहां जहां ए लिखा था वहां ए की वैल्यू, और जहां जहां बी लिखा था वहां बी की वैल्यू रख दी, अपने आप ये बन गया। अब इसको जरा थोड़ा सा कायदे से देख लीजिए, चेक करिए, आप देखना चाहते हो पर दिखाते हैं। ये इंटू ये करिए पूरा, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 9, 9/5 ए। जब 9/5 का गुणा 1 के साथ करोगे यही तो आएगा, और जब 9/5 ए का गुणा इसके साथ करोगे तो 27/25 ए स्क्वायर नहीं आएगा, यही आएगा। ए क्यूब बी क्यूब 3ab a प्लस बी, तो क्या वैल्यू बन गई, क्या वैल्यू बन गई, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। अगर आप इसमें एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं आप, इसको ऐसे लिख दीजिए 1 + 27/125 a क्यूब। इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन मिल रहा है, क्यूब वाले टर्म में कुछ नहीं करना, जो बाकी के दो टर्म बचे उनमें जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर देना बस। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 9/5 a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 1 + 3/5 a। चेक करिए, इसमें कॉमन भी कर सकते हैं, एक स्टेप बढ़ाना चाहे तो आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से भी देखो ए और बी दिखाई देने लगेंगे, देखो ए कितना है 1, बी कितना है ये, तो यही देखो यहाँ भी आ रहा है। अगली स्टेप पे जब आप लिखोगे तो ए और बी मैच भी करा सकते हो आप यहाँ से। जब आप ऐसे कॉमन करके लिखोगे तो जो यहाँ लिखा हुआ वो ए होता है, जो यहाँ लिखा होता है उसको बी पढ़ते हैं ना, a + b, तो a की वैल्यू b की वैल्यू मालूम हो जाएगी, तो अपने आप जब इसका क्यूबिक रूट लोगे तो आपको चेक हो जाएगा कि हाँ देखो a और a सही आ रहा है, b हमारा सही आ रहा है, चेक भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। एक और देखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और। अब 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब, 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a b a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर। ठीक, इसका क्यूबिक रूट निकलेगा, इसका क्यूबिक रूट, इसमें कुछ मत करिए आप, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, लिखा रहने दीजिए, चलिए हमने लिखा रहने दिया। इसमें कॉमन करना है, तो देखिए इसमें माइनस आ रहा है ना, दो टर्म माइनस के दिखाई देंगे, तो माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। तो माइनस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, a क्यूब b क्यूब माइनस, तो यहाँ पे माइनस कॉमन करना है, तो जो रिमेनिंग दो टर्म उनमें माइनस के साथ कॉमन करना है। कॉमन देखिए इसमें कॉमन क्या है, ढूंढिए, 144 108, कॉमन ढूंढिए, कॉमन ढूंढिए, दिखा तुम्हें, इसमें 36 कॉमन, 36 हमें दिख रहा है, 36 कॉमन दिख रहा है इसमें। a स्क्वायर a में a कॉमन है, 36 कॉमन कर लिया, a कॉमन कर लिया, b कॉमन कर लिया। 36 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 4a, 36 ab से जब इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3b। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस कॉमन किया तो इस प्लस को माइनस कर देगा। तो देखो यहाँ से हमको वैल्यू दिख रही है कि a की वैल्यू 4a आनी चाहिए। देखना हम जब इसका क्यूबिक रूट लेंगे तो देखो 64 का क्यूबिक रूट कितना, a 4, और a क्यूब का क्यूबिक रूट a होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब। अगर ये कॉमन सही है तो आपकी ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहाँ की वैल्यू से मैच करने लगेगी, और आपको पता चल जाएगा कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही जा रहा है। माइनस 36 ab माइनस 3b। अब इसको सॉरी इसको थोड़ा सा चेंज करना है, ये a क्यूब हो गया, b क्यूब हो गया, ठीक, माइनस 3, a की वैल्यू कितनी होती है 4a, b की वैल्यू कितनी है 3b, ब्रैकेट ये ऐसे लिखा है, a क्यूब b क्यूब 3ab। देखो देखिए जरा मिलिएगा, 3 × 4 12, 12 × 3 36, a और b देखो यही लिखा है, बस सिर्फ तरीका बदल दिया गया लिखने का, भी लाइन चीज वही लिखी है, लिखने का पैटर्न बदल गया ताकि हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदल जाए। अब इसकी वैल्यू बताओ, ये क्या लिखा है, a क्यूब b क्यूब 3ab a माइनस b, किसका फॉर्मूला है a माइनस b का होल क्यूब। अब होल क्यूब है तो 3 बार लिख सकते हैं आप ऐसे इसको, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। कन्फर्म, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन, बाकी आप एक्सरसाइज उठाइए किताब से, आप खुद करेंगे आज, क्योंकि आपको सारे सवाल बता रहे हैं वो अच्छी चीज़ नहीं है, कुछ हम करवा दे रहे हैं, कुछ आपसे करवाएंगे आपसे।
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। एक और लिख देते हैं 125x³ माइनस 27y³ माइनस 225x² प्लस 135xy²। एक सवाल ये है और एक सवाल और लिख लेते हैं a³ माइनस b³ माइनस 3a² bx² और प्लस 3ab²x। ठीक, एक ही हो गया। ठीक, उसके बाद दो सवाल बचते हैं, वो भी देख लेते हैं, पता नहीं करते हैं। चलिए पहले इसको क्या लिख सकते हैं 125x³। क्यूब वाले टर्म को छोड़ दीजिए, इसका क्यूबिक रूट हो सकता है, इसका हो सकता है, इसको छोड़ दिया आपने। इसमें कॉमन देखिए फटाफट, इसमें कॉमन देखिए कितना कॉमन आ रहा है, जल्दी बताओ। 45, इसमें 45 कॉमन है। 125 135 में 45 कॉमन हो गया। x² x में x कॉमन, y² y में y कॉमन, तो इसका इससे डिवाइड करें क्या आएगा 5x और यहाँ आएगा माइनस का 3y। यानी ये देखो दिख रही है, ये a की वैल्यू, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू बननी चाहिए यहाँ पे भी। जब इसका क्यूबिक रूट लेंगे तो क्या बनेगा 5x का होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब। क्यूबिक रूट लेंगे 125 का क्यूबिक रूट 5 और x³ का क्यूबिक रूट x होल क्यूब, 27 का क्यूबिक रूट 3, y³ का क्यूबिक रूट y माइनस ये a³ b³ माइनस 3 हमारी तरफ से होता लिख दिया। a की वैल्यू कितनी है 5x, b की वैल्यू कितनी है 3y। अब जरा देखिए ये चीज यही लिखी है कि नहीं लिखी है, 3 into 5 15, 15 into 3 45 into xy ब्रैकेट 5x माइनस 3y। अब जरा देखिए लिस्ट में क्या लिख जाएगा a³ b³ 3ab a माइनस b का होल क्यूब। अब इसको लिस्ट में 3 बार लिख लेना, ये काम आप खुद कर सकते हो। 3 टाइम्स होल पावर लगे 3 फैक्टर बन जाएंगे। ऐसे इसको देखिए, इस टर्म को ऐसे लिखा रहेंगे क्योंकि इसके क्यूब हो सकते हैं। इसमें कॉमन देखिए 3 कॉमन है, a² a में a कॉमन है, b² b में b कॉमन है, x² में x कॉमन है, लिख लिया। क्या बचा a बचेगा x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 3 गया a गया b बचेगा सिर्फ। यहाँ पे बनाइए जरा स्टैंडर्ड माइनस भी आएगा क्योंकि माइनस कॉमन किया तो प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा ax का होल क्यूब, क्यूबिक रूट लिया गया, b का होल क्यूब माइनस 3abx। अब इसको भी स्टैंडर्ड बनाते जा रहे हैं। a 3a की वैल्यू कितनी है ax और b b है ax माइनस b, मिलाइए जरा 3abx, ये तो लिखा है, आगे पीछे कर दिया क्या बनेगा ax माइनस b का होल क्यूब। 3 बार लिख देंगे ax माइनस b और ax माइनस b हो गया फैक्टर। उम्मीद है समझ में आ गया। दिस इज 8th नंबर। सारे